नारद जी की वीणा। बच्चों, हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए भगवान शिव की नगरी वाराणसी जा पहुँचे। नगरी की सुंदरता को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर गया। जब वे चौक बाजार से होकर जा रहे थे तो उनकी इच्छा तांबुल पान खाने की हुई। नारद जी को वाराणसी के पान की प्रसिद्धि का पता शायद देवलोक में ही लग गया था, इसलिए इच्छा होना स्वाभाविक ही था। वे ललचाई नजरों से किसी पान वाले की दुकान तलाश रहे थे। तभी एक लड़के ने आकर एक दुकान पर बैठे हुए मोटे से लाला जी की ओर संकेत करते हुए नारद जी से कहा, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। नारद जी ने मन ही मन सोचा, लो अच्छा हुआ, बाबूजी अतिथि सत्कार के रूप में कम से कम पान तो खिलाएंगे ही। जैसे ही नारद जी दुकान पर पहुँचे, वहाँ बैठा हुआ लाला बोला, बाबा राधेश्याम। नारद जी ने सोचा, शायद किसी राधेश्याम के चक्कर में ही मुझे बुला लिया, अतः वे उससे बोले, भैया मेरा नाम राधेश्याम नहीं, मैं तो नारद हूँ। यह सुनकर लाला मुस्कुराकर बोला, आप नारद हो या कोई और, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, आप इस वीणा को मुझे बेच दो। मेरा लाडला सपूत इसके लिए मचलने लगा है। वे बोले, ना भैया ना, यह वीणा बिकाऊ नहीं है। अपने लाडले सपूत को कोई और दूसरी वीणा दिला दो। इतना कहकर नारद जी चलने लगे तो दुकानदार कड़क कर बोला, देखो बाबा, मेरे बच्चे के मन में यह वीणा बस गई है। आप चाहे जितना पैसा ले लो, इसे दे दो। अरे क्या कहते हो भैया, तुम्हारे लड़के के मन में तो यह आज बसी है, मेरे मन में तो सदैव से ही यह बसी हुई है। मैं इसे नहीं दूंगा, मुझे रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं है, नारद जी ने कहा। उसने नारद जी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, शायद कहीं बाहर से आए हो बाबा। हाँ भैया, मैं देवलोक से आया हूँ, नारद जी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक कहा। तभी तो वाराणसी में कब तक रहने का विचार है? लाला ने गर्व से पूछा। अब आ गया हूँ तो 10-5 दिन भगवान शिव की नगरी में विचरण करूँगा ही, सरल भाव से नारद जी ने कहा। तो मेरी भी सुन लो बाबा, आप इस वीणा को लेकर वाराणसी वापस नहीं जा सकते। मुझे सेठ पकौड़ी लाल कहते हैं। मेरी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में जानना हो तो किसी बनारसी से पूछ लेना। सेठ की बातों को सुनकर नारद जी को भी मजाक सूझा। वे बोले, हाँ, तुम्हारी शक्ति का अंदाजा तो तुम्हारी तोन से ही लग रहा है कि तुम्हारी बुद्धि शायद तोन से भी ज़्यादा मोटी है, जो अपना नाम पकौड़ी लाल रखवाया। अन्यथा वाराणसी के हिसाब से तो तुम्हारा नाम कचौड़ी लाल होना चाहिए। साधु के मुंह से ऐसी बात सुनकर लाला क्रोधित हो उठा। जैसे ही नारद जी पर झपटा, नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। लाला का पैर फिसल गया। वह दुकान के नीचे धम्म से जा गिरा। भारी भरकम काया और प्रभु की माया, उसके प्राण भी नारद जी की तलाश में देवलोक को उड़ गए। नारद जी किस नगर का भ्रमण कर रहे थे? नारद जी किस नगर
का भ्रमण कर रहे थे। नारद जी वाराणसी नगर का भ्रमण कर रहे थे। नारद जी को क्या खाने की इच्छा हुई? Udah, lucu ini biar dulu kan ya.